हेलो नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हुस्ना और आप देख रहे हैं साम टीवी सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र। इस खास शो में आपका मैं स्वागत करती हूँ। जब भी दोस्तों हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सारी चीज़ें जाके हमारे दोस्तों के साथ या फिर परिवारजनों के साथ शेयर करते हैं। लेकिन जब भी अगर हमें से किसी को सेक्शुअल प्रॉब्लम हो या फिर सेक्शुअल डिसफंक्शन जैसी कुछ लैंगिक समस्याएं हो तो हम क्या करते हैं, तब भी हम जाके ये सब बता पाते हैं हमारे दोस्तों को या फिर हमारे परिवार के किसी खास सदस्य को या फिर शख्स को? नहीं ना, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि कहीं हम हमारे दोस्तों के बीच या फिर हमारे परिवार के बीच या फिर उस व्यक्ति के सामने जिसके साथ हमने ये सब शेयर करना है उसके सामने हम कहीं मजाक का उसके कारण ना बन जाए, उसकी हंसी का कारण ना बन जाए। लेकिन दोस्तों अभी शर्माने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है, जो आपके साथ है और आपके सारे सेक्स से जुड़ी, सेक्सुअल डिस्फंक्शन से जुड़ी सारी लैंगिक समस्याओं पर वो आपको सही जवाब देंगे, बिल्कुल साइंटिफिक जवाब देंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो हमेशा की तरह इस बार भी डॉक्टर विजय दहीफले हमारे स्टूडियो में मौजूद है, यानी साम टीवी के स्टूडियो में डॉक्टर आ चुके हैं और हमारे सारे सवालों के जवाब, समाधान जो है वो उनसे खोजने का प्रयास जो है हम करेंगे। और डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे शो पे। नमस्ते। अब हम जानेंगे नॉर्मल वजाइना का जो डिस्चार्ज होता है, वजाइना से जो वजाइनल डिस्चार्ज होता है वो कैसा होता है? डॉक्टर साहब, नॉर्मल वजाइना से किस प्रकार का डिस्चार्ज आता है? इवन ये टॉपिक का एक सिग्मस का आपको कहता हूँ, इवन पुअर हाइजीन रहने की वजह से और उसका नॉलेज नहीं रहने की वजह से भी पार्टनर में अनबन होती है। इवन पार्टनर को सेक्सुअल डिस्फंक्शन भी होता है। तो इसलिए हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो नॉर्मल स्राव क्या होता है, करेक्ट कहेंगे फ्रेंड्स। अभी देखो, हमने एनाटॉमी देख ली, एक्सटर्नल फीचर्स देख लिए। जैसे भी आपकी प्यूबर्टी आती है, प्यूबर्टी आने के बाद क्या लक्षण रहता है वहाँ पे, जैसे आपका सलाइवेशन होता है, करेक्ट, उसी तरह से वहाँ पे एक्सटर्नल लिप और इंटरनल लिप दोनों के ऊपर ग्लैंड्स रहते हैं और वो ग्लैंड से क्लीन वाटरी सिक्रीशन, और ध्यान में रखिए क्लीन वाटर के जैसा जो सिक्रीशन रहता है वो नॉर्मली वहाँ पे फ्लो होता है और ये टोटली नॉर्मल रहता है। लेकिन कुछ केसेस में इसमें कुछ जो चेंजेस हो गए, क्या चेंजेस रहते हैं, वो नॉर्मल कैसा है, एबनॉर्मल कैसा है, और ये सीरीज़ में हम देखने वाले हैं। अच्छा, ये वजाइनल डिस्चार्ज का कुछ फ़ायदा होता है? डेफिनेटली, यानी कुछ काम होगा इसलिए तो लुब्रिकेशन होता है। सिंपल एग्जांपल देता हूँ मैं। समझो आपके मुंह में सलाइवा ना आ जाए तो क्या होगा, आप कहते हो यहाँ पे हमारी ज़बान चिपक रही है, वहाँ पे हम जो लुब्रिकेशन होके उसका डिग्लूटेशन हो रहा है, उसकी वजह से रेस्पिरेशन में भी या डिग्लूटेशन में वो लुब्रिकेंट बोल के काम में आता है। उसी तरह इमेजिन करो कि वहाँ पे लुब्रिकेशन ही न होनी चाहिए, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे इरिटेशन होगा, वहाँ पे इचिंग होगा, वहाँ पे क्रैक जाएंगे। वजाइनल हेल्थ मेंटेन रखने के लिए कुछ स्राव लगते हैं, कुछ लुब्रिकेशन लगता है उसके नॉर्मल हेल्थ और लचीलापन रखने के लिए। और जब आप सेक्सुअल एक्टिविटी जाते हो बाद में, उस वक्त भी वहाँ पे जब तक लुब्रिकेशन ना हो आप एक्ट करोगे तो सामने वाला पार्टनर ना ऑर्गेज़म में जाएगा, उससे पेन होगा, पेन होकर इरिटेशन होगा और बाद में उसको इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है नॉर्मल लुब्रिकेशन का, और ये कब कब अफेक्ट होता है ये हम देखने वाले हैं। अच्छा, इसके बाद विजय जी हैं, अंधेरी से उनका कॉल लेते हैं। पूछिए, आपका सवाल पूछिए। हेलो सर जी। नमस्ते जी, बोलिए। फीमेल्स में मेंसेस के दरमियान संबंध रख सकते हैं क्या, बताए? काफी कपल्स का सवाल होता है। डेफिनेटली, क्योंकि मैंने ऐसे कपल देखे हैं कि बहुत बार समझो पार्टनर विलिंग नहीं है, अपनी खुद की पार्टनर है, विलिंग नहीं है, उनका कहना है कि मुझे करना नहीं है, फिर भी वहाँ पे मेल पार्टनर ना सुनते हुए
वहाँ पे आगे बढ़ते हैं, उससे क्या इफेक्ट है, क्या साइड इफेक्ट कहते हैं। देखो पुराने ज़माने में थोड़ा सा फीमेल्स को एक 7-8 दिन या 4-5 दिन के लिए थोड़ा सा आइसोलेट करते थे ड्यूरिंग मेंसेस में। क्यों? ऑलरेडी उनका हीमोग्लोबिन जब बॉर्डर लाइन होता है उस वक्त ब्लीडिंग की वजह से वो हीमोग्लोबिन डाउन होता है, वहाँ पे वीकनेस आ जाता है, वहाँ पे एक बार वीकनेस आ गया तो हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं और उनकी इच्छा नहीं रहती है। ऐसे केसेस में अगेंस्ट द विल यानी पार्टनर की इच्छा नहीं है, फिर भी अपना मेल पार्टनर वहाँ पे इंसिस्ट करेगा तो उसे तुम रोक सकते हो, क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। दूसरा रीज़न, एक्टिव फ्लो जब रहेगा तो वहाँ पे क्लॉट डिसलॉज होते रहते हैं और वो कंडीशन में म्यूकोजा काफ़ी डेलिकेट हो जाती है और सामने वाला पार्टनर इन्फेक्टेड होगा तो उसे भी क्रॉस इन्फेक्शन हो सकता है। एक भाग हो गया। दूसरा, बहुत बार हेल्दी फीमेल है, बहुत स्कैंटी डिस्चार्ज है, 3rd या 4th डे है, उसे भी इच्छा है करने की और मेल पार्टनर भी रेडी है, एक दूसरे की कंसेंट होगी, तो ऐसे केसेस में एक्ट करने की वजह से, ऑर्गेज़म होने की वजह से ब्लड साइनसेस से क्लोज हो जाते हैं, ब्लीडिंग का फ्लो कम होता है और जो ड्यूरेशन है मेंसेस का वो भी रिड्यूस होता है। लेकिन टोटली ये डिपेंड करता है अपने पार्टनर के परमिशन के ऊपर। अच्छा, फर्टिलिटी का और वजाइनल डिस्चार्ज का कुछ कनेक्शन है क्या? इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो लोग IVF करते हैं ना, तो ऐसे लोगों में ये इंस्ट्रक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, कहेंगे हम। देखो, अपने पार्टनर को अपने पार्टनर में यानी मेल को फीमेल पार्टनर में क्या चेंजेस हो रहे हैं, उसकी क्या इच्छा है, उसके कैसे हार्मोन चेंज हो रहे, इतना तो नॉलेज होना चाहिए। नॉर्मल साइकिल जो अपने बॉडी का बना है, तो मिड साइकिल में LH सर्ज बोलते हैं उसे, तो वो सर्ज होते वक्त जब ओवुलेशन का पीरियड नज़दीक आता है तो वहाँ पे वजाइनल डिस्चार्ज या स्राव आना शुरू होता है और वो इंडिकेशन होता है कि वहाँ पे फीमेल पार्टनर को जब वो पीरियड में कांटेक्ट आ जाए तो वहाँ पे ओवुलेशन होके वहाँ पे आप कांटेक्ट करोगे तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी रहने के चांसेस बढ़ते हैं। इतनी सिंपल चीज़ भी एक क्लिप से आप सीख गए ना, कितने तो भी IVF या कितने तो भी IUI आप रोक सकते हो। अच्छा, वजाइनल डिस्चार्ज का कलर जो है, इस कलर के बारे में जानना चाहती हूँ, ये कैसा होता है कलर? यानी नॉर्मल या इवन कुछ एबनॉर्मल कलर या कुछ चेंजेस उसके अंदर कुछ हो सकते हैं, करेक्ट कहेंगे हम। देखो, नॉर्मल स्राव तो टोटली क्लियर स्राव है जिसके अंदर किसी भी तरह का स्मेल या किसी भी तरह का गाढ़ापन नहीं रहता है, मतलब इसे हम विस्कोसिटी कहते हैं। तो एबनॉर्मल क्या होता है, जब तक नॉर्मल पता नहीं चलेगा तब तो एबनॉर्मल कैसे समझेगा। कुछ केसेस में इन्फेक्शन होने के बाद वाइटिश कलर का थिक कर्डी डिस्चार्ज होना, बाद में ग्रे कलर का डिस्चार्ज वहाँ पे आना, या बहुत बार चॉकलेट कलर का या पर्पल कलर का डिस्चार्ज जब आता है तो वहाँ पे वजाइनाइटिस है, वजाइनोसिस है, बहुत बार स्मेलिंग या फॉल स्मेलिंग भी उसके अंदर आ सकता है। तो ये सिग्निफिकेंस होता है नॉर्मल सिक्रेशन का और एबनॉर्मल सिक्रेशन का, जिसके लिए इमीडिएट हमें ट्रीटमेंट लेके उसे कंट्रोल में लाना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और स्पेशली कहता हूँ, ये पीरियड में मेल पार्टनर ने कतई वहाँ पे सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी है, हिमा जी बोल रही है। हिमा जी पूछिए। नमस्ते जी सर। नमस्ते जी, बोलिए। सर, फीमेल्स में योनि क्लीनिंग के लिए कौन सा वॉश यूज करना चाहिए, इसकी जानकारी दीजिए। अच्छा, वॉश, इंटीमेट वॉश, एरिया वॉश, क्योंकि हम एडवर्टाइज में काफ़ी दिखते हैं ना। जी जी, ABCD हम कहेंगे नहीं क्या क्या वॉश है, लेकिन वो वॉश लगता है क्या, कहेंगे। मैं बेसिक क्वेश्चन है। देखो, नेचर ने जब आपको बनाया तो उसका सॉल्यूशन, उसका टूल बॉक्स आपके साथ ही दिया है। काफ़ी लोगों को एजुकेशन ना रहने की वजह से उन्हें लगता है भाई हमारा प्राइवेट पार्ट या वजाइनल पार्ट इतना अच्छा रहे, यानी उसके अंदर से फूल की खुशबू आने जैसा, तो इतना क्लीनिंग आप नहीं कर सकोगे और उसकी ज़रूरत भी नहीं है। तो वहाँ पे सिंपल लुकवार्म वाटर, प्लेन वाटर वहाँ पे हमें यूज़ करना है वॉशिंग के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट डाउचिंग, यानी कुछ फीमेल्स को अपने फिंगर अंदर क्रॉस करके उसे वॉश करने के लिए लगता है कि उससे और ज़्यादा क्लीन होगा, नहीं होता है, क्योंकि जो अच्छे बैक्टीरिया है वो वहाँ पे डैमेज होते हैं, मृत हो जाते हैं। वहाँ पे फिर ड्राई वजाइनाइटिस, ईचिंग ऑफ वजाइना, इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा लगा तो 3.5 pH के जो कुछ सिंपल सोप है वही भी यूज़ किया तो अच्छा वहाँ पे हाइजीन रहता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट, हर यूरिनेशन के बाद उसे क्लीन करना और बाद में कांटेक्ट होने के बाद भी उसे वॉश करके ड्राई करना। ये करोगे तो ही आपका पर्सनल हाइजीन हमेशा के लिए मेंटेन रहेगा।
अच्छा, नॉर्मल वजाइना के अभी आपने गंध का प्रयोग किया, तो ये नॉर्मल वजाइना का गंध होता है, कैसे होता है? देखो, यानी इतना बेसिक क्वेश्चन है, ऐसा होता है क्या? क्योंकि और आपको कहता हूँ कि मेरे पार्टनर का स्मेल आता है, इसलिए दोनों पार्टनर के अंदर अनबन होके केसेस डाइवोर्स तक जाते हैं। तो इसलिए मुझे इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे किसी से कोई बात नहीं करता, और जब समझो पास आ जाओगे तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, कहेंगे। मैं अभी और रिपीट करता हूँ, देखो अपने बॉडी के लिए भी अपने जो स्वेटिंग है उसका भी एक स्मेल होता है। उसी तरह नॉर्मल स्मेल क्या होता है योनि का, वजाइना का, तो स्वीटी या बहुत बार मेटालिक है, जैसा बहुत बार कॉपरी स्मेल होता है, जो टोटली एक्सेप्टेबल और नॉर्मल है। किसी भी तरह से कोई स्मेलिंग वाला स्प्रे मार के या किसी भी तरह से कोई ऐसे पाउडर एलिमेंट वहाँ पे कतई क्यों नहीं यूज़ करना है, क्योंकि पाउडर यूज़ करने से वहाँ पे इन्फेक्शन पार्टिकल्स बन के क्रिस्टल तैयार होके और इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। मुझे लगता है ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है जी। और क्या वजाइना का गंध, अगर जैसे बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंज हो, तो क्या वजाइनल डिस्चार्ज का या फिर वजाइना का गंध भी चेंज हो सकता है क्या, और उसका क्या साइंटिफिक सिग्निफिकेंस क्या है? करेक्ट कहेंगे हम। देखो, जैसे आपको नॉर्मल बताने की ज़रूरत इसलिए है कि आप लोग एबनॉर्मल क्या है पता नहीं चलता। इवन बहुत बार आप अपने खुद के पार्ट्स के तरफ भी देखते नहीं हो। यानी बहुत बार मैं काफ़ी लोगों को कहता हूँ कि एटलीस्ट कम से कम जब आप अपने ओन पर्सनल टाइम में या बाथरूम में खुद को देखो, पहले हम खुद कैसे दिखते हैं या हम खुद को पसंद है क्या, उसके बाद में औरों की पसंद आगे आ जाएगी। वहाँ पे बहुत बार इन्फेक्शन होने के बाद ग्रीन कलर का थिक डिस्चार्ज, पस फॉर्म जैसा येलो कलर का डिस्चार्ज, और बहुत बार थिक चॉकलेटी कलर का डिस्चार्ज, ये सब सिफिलिस, गनोरिया, वजाइनाइटिस, वजाइनोसिस, इस तरह के इन्फेक्शन का इंडिकेटर होता है। और ये पीरियड में कतई आपको एक्टिविटी नहीं करनी है। फ्रेंड्स, मुझे लगता है इन्फॉर्मेशन खुद तो देखना ही है। देखो, मेरी खुद की हाइजीन अच्छे रख के फ़ायदा नहीं है, सामने वाले की अच्छी नहीं होगी, तो मेरी हाइजीन का मुझे कुछ भी वैल्यूएशन नहीं है। तो आप कुछ ऐड कर सकते हो इसके अंदर। इसीलिए ये इस प्रकार की जानकारी जो है आपको गूगल पे भी ढूंढने से नहीं मिलेगी, और मिल भी जाए तो उनमें से वो जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स होती है उसमें, वो जब तक आपके समझ में नहीं आती और इजी वे में आपके समझ में नहीं आती, तब तक आपको वो आपके पल्ले नहीं पड़ने वाली। लेकिन डॉक्टर साहब जो है काफ़ी अच्छी तरीके से, काफ़ी आसान तरीके से ये साइंटिफिक लैंग्वेजेस और टर्म्स, कॉन्सेप्ट्स जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको हमेशा बहुत ही आसान और सरल तरीके से आपको हमेशा बताते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्या और उसके सारे उपायों पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी। लेकिन अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है तो ज़रूर उनसे मिल सकते हैं, और इसीलिए स्क्रीन पे जो सेंटर्स और उनके नाम दिए वो नंबर नोट कर लीजिए, तथा उनकी वेबसाइट है। उनके सेंटर्स में आपको बता दूं, अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल, थाने, खारघर, कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स हैं। यहाँ पे आप जा सकते हैं, सर के अपॉइंटमेंट ले सकते हैं सर के, और उसके लिए जो फ़ोन नंबर्स है वापस एक बार बता दूं, नोट डाउन कर लीजिए। और उनकी वेबसाइट है सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर विजय दहीफले.in। इस पे आप जाएंगे तो अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, क्लिक कीजिए और आसानी से आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट पा सकते हैं, और आपके सेक्स से जुड़ी सारी समस्याओं से आप छुटकारा जो है ज़रूर आप पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप यहाँ पे आए इसलिए शुक्रिया। अब वक्त हो चला है दर्शकों को भी विदा करने का, लेकिन अगले शुक्रवार हम ज़रूर मिलेंगे अलग अलग विषयों के साथ। तब तक नमस्ते। नमस्ते। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राइब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।